नमस्कार विद्यार्थियों, सुखनासोपदेश के इस गद्यांश को अब हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत में गद्यांश का वाक्य देखिए। अनुज्जित ध्वलता अपि सरागा एव भवति यू नाम दृष्टि। अन यानी नहीं, उज्जित जिसने त्याग दिया है, त्यागा है, त्यागना, ध्वलता अपि सफ़ेदी को, ध्वलता को, अपि भी, सरागा एव रंग युक्त, भवती हो जाती है, यूनाम दृष्टि युवकों की दृष्टि यानी विचार दृष्टिकोण। अन यानी नहीं, उज्जित ध्वलता अपि ध्वलता को बिना त्यागे हुए, अपि यानी भी, सरागा अनुराग युग, भवती हो जाती है, यूनाम युवा पुरुषों की, युवकों की, जवानों की दृष्टि यानी दृष्टिकोण या फिर उनका विचार। एक उदाहरण इसमें जो दिया हुआ है वह इस प्रकार से कि जब तक आप किसी को रंग युक्त करना चाहते हैं, जैसे किसी वस्त्र को अगर हम रंग युक्त करना चाहते हैं तो जब तक उसकी सफ़ेदी का त्याग नहीं होगा तब तक उस पर वह रंग नहीं चढ़ेगा। सफ़ेद वस्त्र पे रंग जब चढ़ेगा तो उसकी सफ़ेदी का त्याग हो जाएगा। किंतु यह जो युवकों की दृष्टि है वह ध्वलता को बिना त्यागे ही सराग युक्त हो जाती है। और सांसारिक जीवन में जब तक सफ़ेदी का त्याग नहीं होता तब तक उस पर रंग नहीं चढ़ता। तो फिर से शब्दार्थ देखते हैं। अन यानी नहीं, उज्जित त्यागे हुए, अपि भी ध्वलता उज्ज्वलता को, अपि भी, सरागा अनुराग युक्त एव ही, भवती हो जाती है, यूनाम दृष्टि युवकों की दृष्टि, विचार दृष्टिकोण। अर्थात युवकों की दृष्टि शुभ्रता को, ध्वलता को, सफ़ेदी को न त्यागने पर भी लाल अर्थात अनुराग युक्त हो जाती है। और सांसारिक जीवन में जब तक इसकी सफ़ेदी का त्याग नहीं हो तब तक उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। अपहरति च वात्या एव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजोभ्रांति अति दूरम आत्म इच्छाया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। अपहरति अपहरण कर लेती है, भगा लेती है, च और या ले जाती है, वात्याई बवंडर आंधी के इव समान, शुष्क पत्रम सूखे पत्ते को, समुद्भूत उठकर उड़ती हुई, रजोभ्रांति धूलि से युक्त, अति दूरम बहुत दूर, आत्म इच्छाया अपनी इच्छा से, यौवन समय युवावस्था के समय, पुरुषम पुरुष को, प्रकृति अपहरति भगा ले जाती है, वात्यायी बवंडर के समान, शुष्क पत्रम सूखे पत्ते को, समुद्भूत उठकर उड़ती हुई, रजोभ्रांति धूलि से युक्त, अति दूरम अपनी इच्छा से, यौवन समय युवा अवस्था के समय में, पुरुषम पुरुष को, प्रकृति उसका स्वभाव। अर्थात जैसे कोई बवंडर उसकी सीमा में, उसके परिधि में आए हुए सूखे पत्ते को उठाकर बहुत दूर ले जाते हैं उसकी इच्छा से, ठीक उसी प्रकार युवा अवस्था के समय में मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो खुद ही उस बवंडर में फंसकर अपनी इच्छा से बहुत दूर चला जाता है। तो अर्थ क्या हुआ, युवा अवस्था में यौवन समय युवा अवस्था में पुरुषम प्रकृति मनुष्यों का स्वभाव ठीक उसी प्रकार अपनी इच्छा से बहुत दूर चला जाता है, जैसे कि वात्या प्रबल वायु अर्थात आंधी या बवंडर शुष्क पत्रम सूखे पत्ते को अति दूरम बहुत दूर उड़ा करके ले जाती है। इंद्रिय हरिणी हारिणी च सततम अति दूरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका। सबसे पहले हम यहाँ पे मृग तृष्णिका का अर्थ समझते हैं। रेगिस्तान में दिन में सूर्य के तपने पर बहुत दूर से अगर हम खड़े हैं और बहुत दूर अगर हम देखें रेगिस्तान में तो हमें वहाँ पे सूर्य का प्रकाश जब उस मिट्टी पर गिर रहा होता है, बालू मिट्टी पर, तो हमें ऐसा लगता है वहाँ पे कुछ चमकीला सा है। ऐसी भ्रांति बहुत अधिक गर्मियों में हमें सड़कों पर भी दिखाई देती है कि गर्मी में सड़क दूर से हमें चमकीली नज़र आती है। तो जो मृग है, हिरण है जो रेगिस्तान में रह रहा है, वह प्यासा है, पानी की उसे तस लगी हुई है। वह जब देखता है रेगिस्तान में कि सूर्य की किरणें जो वाला सीन है, जो सूर्य की किरणें जब रेगिस्तान में पड़ती है तो वो जो चमक रहा होता है तो उससे ऐसा लगता है वहाँ पे पानी है और वो पानी वहाँ पे चमक रहा है। और वो उस पानी की तलाश में दूर दूर जैसे जैसे चलता रहता है वैसे वैसे मृग तृष्णिका भी दूर होती जाती है। वह जो सूर्य की किरणें जो मिट्टी पर, बालू रेत पर गिर रही है वह भी दूर दूर होती जाती है और वो दूर जाता जाता उस पानी की तलाश में, उस मृग तृष्णिका की तलाश में भागता भागता हिरण वहाँ पे मृत्यु को प्राप्त
हो जाता है। अर्थात वह जो मृग तृष्णिका है कि सूर्य का प्रकाश जब बालू मिट्टी पर गिर रहा है तो ये जो भ्रांति होती है कि वहाँ पर चमकीला है, वहाँ पे पानी है, यह मृग तृष्णिका उस मृग का हरण कर लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी को देखते हैं। इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी मृगों को, हरिणों को हरने वाली, च और सततम सदा ही, अति दुहंता अत्यधिक दुख देने वाली, यम यह उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग रूपी मृग तृष्णिका है। नव यौवन कषायता आत्मन, नव यौवन नवीन युवा, अभी अभी जो युवा हुए हैं तो नवीन युवावस्था से, कषायता कशेले, मनहश मन वाले, सलीलानी पानी के समान, तानी एव वे सारे या वे ही, विषय स्वरूपाणी सांसारिक विषय, आस्वाद्य माननी आस्वाद किए जाने पर, पिए जाने पर, उपभोग किए जाने पर, मधुर तराणे और अधिक मीठे भवंती हो जाते हैं, मनसः मन के लिए। कषायता, जब हमारा शरीर या गला जब कषाय हो जाता है, मुंह जब हमारा कषाय हो जाता है, कड़वा हो जाता है, तो जैसे ही हम पानी पीते हैं तो वो पानी हमें बहुत अधिक मीठा लगने लग जाता है। लेकिन युवावस्था की बात करें तो नव यौवन, नवीन युवावस्था से, कषायता कशेले अर्थात विकार युक्त या सांसारिक भोगों में को भोगने की इच्छा वाले ये जो मन होते हैं, वे ये मन तानी एवं विषय स्वरूपाणी, उन सांसारिक विषयों का जब भोग करते हैं, जो असंगत है, जो गलत है, जो तर्कहीन है, उन विषयों में राग द्वेष आसक्ति, इन विषयों में जब मनुष्य पड़ जाता है, कोई युवा पड़ जाता है, तो वो जो कषायल हो जाते हैं तो वही विषय उसे और अधिक मीठे लगते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई युवा नशे में गया, कुछ जो नहीं देखने योग्य चीज़ें हैं उन्हें वो देख रहा है, चाहे वो मोबाइल पे देख रहा है या फिल्मों के माध्यम से देख रहा है, या कुछ असंगत सा अश्लील सा अगर वो पढ़ रहा है तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। कैसे अच्छे लगते हैं कि जैसे हमारा मन या हमारा गला कुछ खाने से, कुछ कड़वा कसेला खाने से जब कड़ा कसेला हो जाता है तो हमें पानी बहुत अधिक मीठा लगता है, उसी प्रकार वो विषय स्वरूपाणी, वो भी जो विषय हैं सांसारिक विषय, वो भी उससे बहुत अधिक मीठे लगते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार से हो सकता है, नव यौवन कषायता, जिसका चित्त नव यौवन के कारण यानी राग द्वेष आदि कषायों से युक्त हो चुका है, च और सलिलानी एवं जल की भांति, तानी वे ही विषय स्वरूपाणी सांसारिक विषय या वासना समूह रूप आस्वाद्य मानानी युवा के द्वारा अनुभव का विषय बनाए जाते हुए मधुर तरानी पहले से भी अधिक मीठे आपतंती हो जाते हैं। किसके लिए? युवावस्था में युवकों के मनसा मन के लिए। अर्थ देखते हैं, नवीन युवावस्था से कसेले अर्थात विकार युक्त एवं सांसारिक भोगों को भोगने की इच्छा इंद्र रूपी मृगों को आकर्षित कर लेती है, जिससे वे ही सांसारिक भोग जो पहले भोगे हुए होते हैं कसेली जीवा के द्वारा जल की भांति और अधिक मीठे प्रतीत होते हैं, जिनका अंत अतिशय दुखदायी होता है। मृग के समान, रेगिस्तान में जैसे मृग उस चमकीले सूरज के प्रकाश में बालू मिट्टी के ऊपर पानी का जैसा देखते देखते जब वो मर जाता है, उसमें फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार युवावस्था में भी वैसा अंत दुखदायी होता है। नाश्यति च दिंग मोह इव उन्मार्ग प्रवृत्तः पुरुषम अति आसंगो विशेषो। नाश्यति नाश कर देती, च और दिंग मोह दिशा भ्रम के इव समान, उन्मार्ग प्रवर्तक दूसरे मार्ग पर पहुंचा देने वाली, पुरुषम पुरुष को, अति आसंगी अत्यधिक आसक्ति विशेषो वासनात्मक विषयों में। हम किसी चौराहे पर खड़े हैं, हमें किसी एक जगह पर जाना है, लेकिन हमें उस जगह का रास्ता पता नहीं होता है कि किस रास्ते से हमें जाना। हम किसी दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं, जब हम दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं तो हम अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार नाशति नाश कर देती है, च और दिंग मोह दिशा भ्रम के इव समान, उन्मार्ग प्रवर्तक दूसरे मार्ग पे पहुंचा देने वाली, पुरुषम पुरुष को, अति आसंग अत्यधिक आसक्ति विशेषो वासनात्मक विषयों में। भवादृशा एव भवंती भाजनानी उपदेशा नाम। भवादृशा आप राजकुमार चंद्रापीठ जैसे ही भवंती होते हैं, भाजनानी पात्र उपदेशा नाम उपदेशों के लिए। तो अर्थात आप चंद्रापीठ जो राजकुमार हैं, आप जैसे पात्र ही उपदेशों के योग्य होते हैं। हर किसी को उपदेश नहीं दिया जाता या हर कोई उपदेश नहीं समझ पाता। क्यों? ऐसा क्यों? आप जैसे पात्र, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणु इव रजनी करगभ
तयो विशंति सुखेन उपदेश गुणा। अपगत मले, मल के नष्ट हो जाने पर, अत्यधिक साफ हो जाने पर, दोष रहित हो जाने पर ही, क्योंकि मनसी मन में स्फटिक मणो एवं स्वच्छ चंद्रकांत मणि के इव समान रजनी कर गभ सूर्य की किरणें विशंति प्रवेश कर जाती है सुखेन सुख से। ठीक उसी प्रकार उपदेश गुणा, उपदेश के जो गुण है, उपदेश वाक्य है, उपदेश के वचन है, वो भी जब आपका मन साफ होता है, आप चंद्रपीठ का जो साफ मन है, तभी इसीलिए क्योंकि साफ मन है, इस मन में उपदेश वाक्य जो मैं कह रहा हूँ वो प्रवेश कर जाते हैं। अर्थ करते हैं, सांसारिक भोग्य पदार्थों के प्रति अतिशय आसक्ति मनुष्य को कुमार्ग में प्रेरित कर इसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे दिशा भ्रम व्यक्ति को गलत रास्ते पर चलाकर नष्ट कर देता है। आप जैसे व्यक्ति ही उपदेश के उचित पात्र हैं, क्योंकि स्वच्छ स्फटिक मणि में जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें आसानी से प्रविष्ट हो जाती है, उसी प्रकार विकार रहित हृदय में गुरु का उपदेश सुखपूर्वक प्रवेश कर जाता है। तो विद्यार्थियों, यह जो आज हमने गद्यांश पढ़ा है उसका एक रिवीजन सा मैं कर रही हूँ। पहला देखिए, अनुचित ध्वलता अपि सरागा एव भवति यूनाम दृष्टि। माँ कवि बाण भट्ट कह रहे हैं कि जब तक हम सफ़ेदी का त्याग नहीं करते किसी वस्त्र का, तब तक उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ता। रंग चढ़ने का मतलब उसकी सफ़ेदी का त्याग हो गया है। किंतु जो यूनाम दृष्टि, जो युवकों की दृष्टि है, वह तो उज्ज्वलता का, ध्वलता का, सफ़ेदी का त्याग किए बिना ही सराग युक्त हो जाती है, अर्थात उनकी दृष्टि सांसारिक विषयों में रुचि लेने लग जाती है जो विषय उनके योग्य नहीं है। दूसरा है कि जैसे सूखे पत्ते को कोई बवंडर या आंधी उसकी अपनी इच्छा से उड़ाकर उसे बहुत दूर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार यौवन समय, युवावस्था के समय पुरुषों का जो स्वभाव होता है वह बहुत दूर चला जाता है अपनी इच्छा से। जब वो सांसारिक विषयों में फंस जाता है। तो यह जो सांसारिक विषयों में फंस जाने रूपी जो आंधी है, जो बवंडर है, वह उस युवा अवस्था के समय में उस युवा के मन को ठीक उसी प्रकार उड़ा कर ले जाता है, उसकी इच्छा से बहुत दूर ले जाता है और वो उसमें फंस कर ही रह जाता है। तीसरा जो विषय है मृग तृष्णिका वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगिस्तान में जब दिन में सूर्य की किरणें गिरती है तो उस मिट्टी के ऊपर कुछ चमकीला सा एहसास होने लग जाता है। ये दृश्य हमें सड़कों पे भी दिखता है। बहुत दूर गर्मियों में जब हम होते हैं तो हिरण जो कि उस रेगिस्तान में भटक रहा है, विचरण कर रहा है, घूम रहा है, उससे जब पानी की प्यास लगती है तो वह सोचता है कि वह जो सामने स्थिति है जहाँ सूर्य का प्रकाश बालू मिट्टी पर गिरकर चमक रहा है, तो उसे लगता है वहाँ पे जल है। तो उस जल की चाह में वह दौड़ने लगता है। जैसे जैसे दौड़ता रहता है वैसे वैसे मिट्टी और जो पानी है जो गिर रहा है वह भी उससे बहुत दूर होता जाता है, क्योंकि वैसा कुछ होता ही नहीं है। उसे लगता है कि अब आएगा। जैसे जैसे दूर हो जाता है तो पूरी ही बालू मिट्टी पर वह पानी के जैसे चमकने वाला जो सूर्य का प्रकाश है वो उसे दिखाई देने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब उसका अंत बहुत दुखदायी होती है। उसी प्रकार इंद्रिय रूपी हरिणों का जब हरण हो जाता है युवा अवस्था में, जब ज्ञानेंद्रियों का सांसारिक विषयों में जब रम जाती इंद्रियां युवा किसी की, तो उसका भी उसी प्रकार से अंत हो जाता है। और जैसे कुछ कषाय या कड़वे भोजन के करने के बाद में किसी का मन जल को चाहता है तो वो जल उसे पहले से भी मीठा प्रतीत होता है, जबकि उस जल का स्वाद पहले से चख चुका है, लेकिन चूंकि इस समय उसका जो जीभ है, रसना है, जो गला है, वह कड़वे पदार्थों के भूख के कारण कसेला हो चुका है, तो वह जो जल है उसे और अधिक मीठा प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार जब नव यौवन से युवा अवस्था में जब मन सांसारिक विषयों में फंसने के कारण कसेला हो जाता है, तो ये जो सांसारिक विषय ही उससे और अधिक मीठे प्रतीत होते हैं। और दिंग मोह, हमें किसी जगह पे जाना है, लेकिन अगर हम किसी गलत रास्ते पे जाते हैं तो हम गलत रास्ते पर पहुंच जाते हैं, हमें दिशा भ्रम वहाँ पे हो जाता है। तो अंत में उपसार करते हुए यहाँ पे सुकनास के माध्यम से माँ कवि बाण भट्ट कहते हैं, आप चंद्रपीड़ जैसे ही जो पात्र हैं वह किसके योग्य है? उपदेशों के योग्य है, क्योंकि आप युवा अवस्था से कसेले हुए मन वाले नहीं हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि जैसे स्वच्छ मणि में चंद्रकांत मणियाँ हैं। हमारी संस्कृत साहित्य में दो प्रकार की मणियाँ कही गई है, सूर्यकांत मणियाँ और चंद्रकांत मणियाँ।
सूर्यकांत मणियों में सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर जाता है और चंद्रकांत मणियों में चंद्रमा का प्रकाश प्रवेश कर जाता है। लेकिन अगर चंद्रकांत मणि साफ नहीं है तो उसमें चंद्रमा का प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। तो जब चंद्रकांत मणि साफ होती है तो उसमें आसानी से, सरलता से, सुखपूर्वक चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती है। उसी को समझाते हुए कहते हैं अपगत मले, और मल के नाश हो जाने पर, मन के मल के या मन की या मनुष्यता के खत्म हो जाने पर, मन के दुर्गुणों का खत्म हो जाने पर ही उपदेश गुणा, जो गुरु जो उपदेश दे रहा है, जो उपदेश वाक्य है, वो उस मन में सुखे न सरलता से प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि स्वच्छ स्फटिक मणि में या स्वच्छ चंद्रकांत मणि में रजनी कर गभ, रजनी कर यानी जो रात को करना, उसकी गबस्तय किरणें प्रवेश कर जाती है। इसी के साथ हमारा आज का यह जो सुखनासोपदेश का कालांश वह खत्म होता है।